स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के आगे आने वाले ट्रैक में अब दो भाई और एक जान जैसी कहानी जिसमें चल रही थी, अब ये दोनों आमने सामने खड़े नजर आने वाले हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 4 जून के एपिसोड की कहानी तो हम अपने बीते प्रोग्राम में आपको बता ही चुके हैं कि कैसे यहाँ पर नील को मालूम चलने वाला है कि वो अनाथ नहीं बल्कि हर्षवर्धन का नाजायज बेटा है, और इस बात को जानने के बाद वो काफी इमोशनल होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मंजरी की तबीयत खराब होती नजर आ रही है, और तीसरी तरफ यहाँ पर असली डीएनए रिपोर्ट आप सभी के अभिमन्यु के हाथ लग चुकी है, जिसमें यहाँ पर साफ तौर से ये बात सामने आ चुकी है हर्षवर्धन का बेटा है नील। और अब अभिमन्यु ये सच्चाई जानने के बाद क्या बड़ा कदम उठाने वाले हैं वो यहाँ पर देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब आगे आने वाले एपिसोड को लेकर बड़ा यहाँ पर ट्विस्ट, बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि नील एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, और वो फैसला क्या होगा चलिए चलेंगे और जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी की लॉन्गेस्ट रनिंग शो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रही हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसमें अब नील के इर्द गिर्द शो की कहानी आप सभी को घूमती नजर आने वाली है। दरअसल आप सभी अब शो में देखने वाले हैं अक्षरा और अभिमन्यु ने बताया एक साथ क्वालिटी टाइम, लेकिन इस क्वालिटी टाइम में खलल भी पड़ने वाली है नील के सच्चाई के सामने आने के बाद। आज के एपिसोड में अभिमन्यु अक्षरा को जगदीश और साहिल से मिलवाता है। वो अक्षरा से कहते हैं कि वो यहाँ पर अनाथालय चलाते हैं। अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि साहिल बोल नहीं सकता लेकिन उसे म्यूजिक पसंद है। वो अक्षरा से बच्चे की मदद करने के लिए कहता है। अक्षरा कहती है बिरला हॉस्पिटल में संगीत डिपार्टमेंट नहीं है और जगदीश और साहिल को अपने चैरिटेबल हॉस्पिटल में बुलाती है। जगदीश अभिमन्यु से कहता है कि अक्षरा उसकी तरह यहाँ पे काफी दयालु है। वो अभिमन्यु को छोटी उम्र में एक बच्चे को गोद लेने की याद दिलाता है। अक्षरा अभिमन्यु को गोद लेने के बारे में बताती है। अभिमन्यु ने अक्षरा को नील की सच्चाई के बारे में बताया। वो कहता है कि मंजरी उसे अनाथालय में ले जाती थी और नील उसका हाथ ऐसे पकड़ता था जैसे वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। नील के बारे में अभिमन्यु बताते हैं कि नील के साथ अपने पास्ट को याद करता है, और साथ ही साथ अक्षरा अभिमन्यु को गले लगाती है और कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है। अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि अगर उन्होंने नील को गोद नहीं लिया होता तो उसे उसके जैसा देवर नहीं मिलता। अक्षरा को खुशी हुई, वो सीरत के साथ अपने रिश्ते को याद करती है। नील आरोही से टकराता है। वो आरोही को देखकर चलने के लिए कहता है। आरोही कहती है कि यही बात उस पर भी लागू होती है। आरोही आगे डीएनए रिपोर्ट की चेकिंग करती है और अक्षरा को बिरलास की सच्चाई बताने का फैसला करती है। अभिमन्यु अक्षरा को सर्जरी के बारे में बताता है। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि उन्हें टाइम लेना चाहिए और फैमिली के बारे में डिस्कस करना चाहिए। अभिमन्यु सोचता है कि मंजरी और हर्ष के रिश्ते को देखकर उससे रिश्तों पर भरोसा नहीं है। अभिमन्यु सोचता है कि वो आज जितना बेचैन क्यों है। आरोही मिठाई खाती है और खुश हो जाती है। नील आरोही से उसकी खुशी की वजह पूछता है। आरोही सोचती है कि वो अक्षरा को सच बताने के लिए एक्साइटेड है। मंजरी ने रोहन से डीएनए रिपोर्ट के बारे में पूछा। जी हाँ, डॉक्टर रोहन यहाँ पे बताते हैं कि वो तो सर के पास है। मंजरी ये सोचकर काफी टेंशन में आ जाती है। हर सच जान जाएगा। अक्षरा ने मंजरी को पुकारा। वो पूछती है कि क्या मंजरी ने पूजा की तैयारी की या नहीं। मंजरी अक्षरा से यहाँ पर बचने की कोशिश करती है और इसी के साथ अक्षरा मंजरी से अपने साथ चलने के लिए कहती है। अभिमन्यु नील से टकराता है। वो हर्ष के काम को पूरा करने में नील की मदद करता है। नील अभिमन्यु को हमेशा उसके साथ रहने के लिए थैंक यू कहता है। अभिमन्यु यहाँ नील को विश्वास दिलाता है कि वो हमेशा उसके लिए रहेगा साथ। अक्षरा ने यहाँ पर सारी ऑर्गेनाइजेशन और सभी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की हुई चीज़ों को देखा। अभिमन्यु अक्षरा को पकड़ लेता है और उसके साथ रोमांटिक हो जाता है। अभिमन्यु अक्षरा को किस करता है। वो अक्षरा से कहता है अब यहाँ पे स्टोर रूम में इन दोनों की पहली ये जो किस हुई है वो शो की कहानी को भी बदलती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, आप सभी अब देखने वाले हैं
कि इन दोनों के रोमांस की वजह से शो की कहानी में काफ़ी सारा चेंज और काफ़ी सारा यहाँ पर धमाका होने वाला है। और इसी के साथ अब शो में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आने वाला है, क्योंकि अब आप सभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे अक्षरा मंजरी को अपने साथ ले जाती है, अभिमन्यु नील से यहाँ पर टकराता है और इसी के साथ वो हर्षवर्धन के सारे कामों को उसके साथ मदद करता है। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि फीलिंग्स सबसे ज़्यादा मायने रखती है। बाद में आरोही अक्षरा को बताती है कि नील हर्ष की नाजायज़ औलाद है। अक्षरा चौंक जाती है। वो अभिमन्यु को सच बताने का फैसला करती है। अभिमन्यु अपनी सर्जरी में बिजी होता है। अक्षरा मंजरी से कहती है कि उसने डीएनए की सच्चाई जान ली है जिसे वो छुपा रही थी। मंजरी अक्षरा से सच छुपाने की रिक्वेस्ट करती है। तो वहीं आनंद ने यहाँ फंक्शन की शुरुआत की। वो कहता है कि हर्ष इस बीच हॉस्पिटल का ये जो पास्ट है वो बताएगा, क्योंकि अभिमन्यु और उसकी टीम बिजी है। जहां पर ये जो पूरा एपिसोड है वो आज का खास एपिसोड वो खत्म होगा, लेकिन अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे नील अभिमन्यु से कहता है कि वो अनाथ नहीं है। अभिमन्यु गुस्से में आ जाता है। मंजरी अक्षरा को गलत समझती है। उसे लगता है कि अक्षरा ने नील की असली पहचान बता दी है, जिसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि मंजरी यहाँ बेहोश हो जाएंगी और यहाँ पर आप सभी की जो अभिमन्यु है वो यहाँ पर जो गुस्सा दिखाएंगे और यहाँ पर नील हॉस्पिटल के बाद अब बिरला हाउस भी छोड़कर जाने का फैसला करते नजर आएंगे, जहाँ पर आप सभी की अक्षरा रिक्वेस्ट करती नजर आएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और धमाकों के साथ चीज़ें आगे की तरफ जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर अभिमन्यु अक्षरा के रिश्ते भी इन सब चीज़ों से इफेक्ट करते नजर आएंगे, और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर नील पूरी कहानी को अब चेंज करते नजर आएंगे। नील के इर्द गिर्द शो की कहानी पूरी घूमती नजर आने वाली है और नील जो है यहाँ पर अब घर छोड़कर जाने का फैसला लेंगे। इसी बीच आप देखेंगे अक्षरा उन्हें मनाती नजर आएंगी और यहाँ पर अक्षरा के ऊपर ही ब्लेम लगेगा, क्योंकि अक्षरा ही वो हैं जो कि इस पेपर को यहाँ पर सबसे पहले देखने गई थी। डॉक्टर यही बोलेंगे कि अक्षरा मैम आई थी यहाँ पे लेने के लिए ये डीएनए रिपोर्ट, लेकिन किसी ने नहीं देखा। आरोही उसके बाद आई थी। आरोही ने ही डीएनए रिपोर्ट का खुलासा सबके सामने किया था। यानी एक बार फिर से आरोही की इविलनेस की वजह से सब कुछ शो में बदलता हुआ नजर आने वाला है। तो ये सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे आने की जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।